हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर बेसिस पे कुछ डाउट्स सेंड कर रहे हैं, तो मैं वो डाउट्स थ्रू वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपका भी कोई डाउट है, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो मैथमेटिक्स में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप भी मेरे को डाउट्स सेंड कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करूंगा। आप उस नंबर पर मेरे को डाउट्स सेंड कर सकते हो। ठीक है बेटा? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के जो डाउट्स हैं वो देर आर 3 क्वेश्चंस। द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। ये गिवन आपको और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। डाउट तो बन जाएगा, ये बच्चों का डाउट बनता है ये बहुत बार। एम स्केयर माइनस एन स्केयर का जब हम वैल्यू निकालते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, टैन और साइन में आता है। लेकिन ये वाला रिजल्ट जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई रिजल्ट बना नहीं पाते हम। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से देखें। दूसरा वाला जो तरीका है वो ऑप्शन से मैच करेंगे हम अपने रिजल्ट को। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या रिजल्ट ये दे रही है। मेरे बच्चे एम स्केयर माइनस एन स्केयर, सिंपली ये एम का वैल्यू और ये एन का वैल्यू आप इसमें डालो, होल स्केयर ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म आ जाएंगी। जहां तो डायरेक्ट एम एन का वैल्यू डालो, जहां फिर इसी को फैक्टराइज कर लो, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ये बेटर ऑप्शन है। तो जैसे आपने एम प्लस एन किया तो आपको दिख रहा है यार इसको और इसको आपको प्लस करना है, टैन प्लस साइन और टैन माइनस साइन को प्लस करना है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो फैक्टर आपको देगा, पहला वाला 2 टैन थीटा देगा। डन। दूसरा वाला फैक्टर क्या कह रहा है, m माइनस एन, यानी m और ये n इनको करना है माइनस। तो जब आप माइनस करोगे tan कैंसिल हो जाएगा, जो साइन है वो ट्वाइस हो जाएगा, तो इट इज 2 टाइम्स साइन। तो कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा 4 tan इंटू साइन। यहां पे आके आप रुक जाओगे इसी के बाद आपका डाउट बन रहा होगा कि सर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज ऐसा नहीं है। देखते हैं हम एम एन में पहले बनाने की हम कोशिश करते हैं कि इसको एम एन में कैसे लेके आए। मेरे बच्चे ये जो टैन और साइन बना, अगर इसकी जगह पे मैं टैन प्लस साइन या टैन माइनस साइन बना पाऊं तो एम एन में रिजल्ट आ सकता है। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा कि यहां पर क्या दिखे मेरे को, टैन प्लस साइन और टैन माइनस साइन, तो उसकी जगह एम और एन लिख लेंगे। अब देखो वो कैसे कन्वर्ट करना है। मेरे बच्चे ये जो टैन और साइन लिखा है इनको रूट के अंदर लिख लो। तो आप बोलोगे सर ये रूट के अंदर कैसे, रूट कहां से आ गया? मेरे बच्चे तो लो, इनके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया तो आप इनके स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे, रूट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। तो है तो ये टैन साइन ही है, 4 मैंने बाहर रखा हुआ है। बस आपको ये रखना है ध्यान में, बस ये टर्निंग पॉइंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ऑप्शंस के साथ कैसे सेटिंग करनी है हमको कि हमारा आंसर मिल जाए हमें। मेरे बच्चे इसके आगे आपको क्या करना होगा, टैन स्केयर साइन स्केयर, आगे 2 टर्म्स स्केयर में दोनों। ये जो साइन स्केयर वाली टर्म है इसको आप अपनी फर्स्ट जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दो, यानी साइन स्केयर को लिखो 1 माइनस कॉस स्केयर। तो अपने आप m और n का यहां वैल्यू बन जाएगा। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्केयर। डन। अब ये जो टैन स्केयर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ओके सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टैन स्केयर 1 के साथ यही आ जाएगा, फिर टैन स्केयर कॉस स्केयर के साथ लिखा जाएगा, लिख दिया। इसके बाद ये जो टैन स्केयर है इसको तो कुछ मत करो, पहले वाले को। दूसरा वाला जो टैन स्केयर जो कॉस स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टैन स्केयर को लिखो, इस टैन स्केयर को लिखो साइन स्केयर बाय कॉस स्केयर, क्योंकि टैन होता है साइन बाय कॉस। तो टैन स्केयर क्या होगा, साइन स्केयर बाय कॉस स्केयर। तो कॉस स्केयर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास बचेगा खाली साइन स्केयर। अगर आपको इतना याद रह जाता है तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ये इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने टैन स्केयर और साइन स्केयर बना दिया। ये है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको वो वाला आइडेंटिटी लगाओ तो आप इसको लिख पाओगे, सर इट इज 4 टाइम ए प्लस बी, यानी टैन प्लस साइन एंड टैन माइनस साइन, दैट्स ऑल। अब बताया था ना मैंने कि अगर आप यहां पे ये जो टर्म्स बनी हैं
एम एन में कुछ वैल्यू बना पाओ तो आंसर बन जाएगा। तो देखो बन गया, tan प्लस साइन मैंने बना दिया जो कि m का वैल्यू है, tan माइनस साइन जो कि n का वैल्यू, ये लो, दैट्स ऑल। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट। ठीक है, लेकिन कई बार हमें याद नहीं रहता कि सर ये रूट के अंदर इनको लेके आना है, फिर सर ये इसको ऐसे चेंज करना है। उसके लिए क्या करो, आपने एम स्केयर माइनस एन स्केयर की वैल्यू तो निकालनी जो ट्रिग्नोमेट्री में आएगी। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, जो कि ये वैल्यू आएगी ये, ठीक है। फिर क्या करो, जितने भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना आपको, इनको इवैल्यूएट करो। लेकिन आप बोलोगे सर इवैल्यूएट करने में टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा टाइम, बहुत सिंपल है। देखो ए और सी ऑप्शन में क्या है, ए और सी ऑप्शन में एम और एन मल्टीप्लाई में है, एम और एन मल्टीप्लाई में, तो दोनों ऑप्शन तो कवर हो जाएंगे ना। जब आप एम और एन को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पता चल जाएगा यार ए या सी में से क्या बन रहा है। वो बस 4 tan, ये जो बना रखा है ना ये 4 tan साइन, इससे मैच होना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड मैंने बना दी तो राइट साइड को भी मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। आप ऐसा समझ लो कि मेरी एम स्केयर माइनस एन स्केयर थी लेफ्ट साइड, उसको मैंने इवैल्यूएट कर लिया, मेरे पास आ गया 4 tan साइन। अब वो राइट हैंड साइड मेरे को पता ही नहीं चल रही वो क्या है, तो यही इसी को मैंने राइट साइड मान लिया और इसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, देखता हूं 4 tan साइन से मैच करता है या नहीं करता। अब यहां पर एक अच्छी बात है कि m और n जो डिवाइड में दे रखे हैं इनको चेक ही मत करो, इसको चेक ही मत करो, ये कभी नहीं बनेगा। क्योंकि m और n का डिवीजन मतलब tan प्लस साइन और tan माइनस साइन को आप कर रहे हो डिवाइड, ये कभी भी 4 tan साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, कभी नहीं कन्वर्ट होगा। क्या करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, tan साइन प्रोडक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब ये बी पार्ट तो कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी 4 टाइम tan साइन नहीं बन सकता। ठीक है, अब हमारी जो फाइट है वो m और n, a और c के बीच में, जिसमें mn है, यानी प्रोडक्ट है m और n का। तो मैं करता हूं ना m और n को मल्टीप्लाई, तो मेरा m क्या है, tan प्लस साइन और tan माइनस साइन। इसको कर रहा हूं सिंप्लीफाई, सर ये tan स्केयर माइनस साइन स्केयर हो गया। फिर मैं देखूंगा, इसके बाद रुक जाऊंगा, फिर वही रिवर्स वाला काम हो गया कि इसको मैंने tan और साइन के प्रोडक्ट में लेके आना है, क्योंकि ये जो सिंप्लीफाई कर रखा है ये tan और साइन में है, तो यहां पर tan साइन तो अभी आया नहीं, तो आपको tan साइन में इसको लेके आना है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यू कैन टेक साइन स्केयर कॉमन। अब साइन स्केयर आपको कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉमन तो है। वो कैसे, अरे भाई इस tan स्केयर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्केयर बाय कॉस स्केयर, ठीक है ना, इट इज साइन स्केयर। तो साइन स्केयर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 बाय कॉस स्केयर और यहां पर आ गया -1, तो साइन स्केयर कॉमन, यहां पर हो गया आपका कॉस स्केयर एलसीएम 1 माइनस कॉस स्केयर, तो यहां पर बन गया साइन स्केयर बाय कॉस स्केयर, 1 माइनस ये वाला 1 माइनस कॉस स्केयर बन गया साइन स्केयर, बाहर जो साइन स्केयर कॉस स्केयर है ये हो गया हमारा tan स्केयर और बाहर इसके साथ है साइन स्केयर। तो मैंने m और n का प्रोडक्ट बना लिया जो कि tan स्केयर साइन स्केयर में आ रहा है। पहला ऑप्शन है उसके ऊपर रूट भी है, अब मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा देता हूं, यानी mn के ऊपर रूट चढ़ा दिया, तो मेरे पास आ रहा है tan इंटू साइन। तो क्या जो मैंने m स्केयर n स्केयर को सिंप्लीफाई किया था, क्या वो tan इंटू साइन है? नो, उसके साथ 4 भी है। तो भाई पहला वाला ऑप्शन हमारा मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि बाहर हमारे पास यहां पे 4 नहीं आया, इसके पास बाहर 4 नहीं आया, सिर्फ tan और साइन का प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो अभी सामने दिख रहा है कि mn को हमने इवैल्यूएट कर लिया, हमने mn को इवैल्यूएट कर लिया, तो सी पार्ट को देखना बड़ा आसान है, सिर्फ 4 ही लगाना है। तो जैसे आप इसके साथ 4 लगाएंगे, इसके साथ 4 लगाएंगे, तो आपका मैच हो जाएगा सी पार्ट के साथ। ठीक है, एक ऑप्शन मतलब ये भी है कि आप m स्केयर माइनस n स्केयर को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट 4 tan साइन आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लो, ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लो, अगर कोई ऑप्शन 4 tan साइन में बन जाता है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आपकी चॉइस है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉस स्केयर एंड सेक स्केयर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखी है प्लस में, तो आपको बताना है यार इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 2 है, जहाँ लेस देन 2 है, जहाँ फिर 1 और 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, हो सकता है सेक आपको कहीं कंफ्यूज करे, तो आप 2 रेशो जो आपको दिख रही हैं उसकी जगह आप इसको सिंगल रेशो में पहले कन्वर्ट कर लो वैल्यू का पता करने के लिए। तो मैंने क्या किया,
इस सेक को मैंने लिख लिया 1/cos², डन। फिर मैंने थोड़ा एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया मैंने, बन गया cos की पावर 4 + 1 डिवाइड बाय cos², ऐसे बना दिया। अगर ऐसे नहीं भी बनाना है तो तब भी काम चल जाएगा, सिर्फ आप इसको सिंगल रेशो में लिख लो, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिंगल रेशो में मानो, यहीं पर इसको लॉक कर देते, इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। cos x अगर आप क्लास 10th के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री टेबल में उसका वैल्यू देखोगे तो मिनिमम वैल्यू उसका 0 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 जा रहा है, यानी 1 और 0 के बीच में घूम रहा है cos। तो आप खुद सोचो, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्या ये एक्सप्रेशन 1 से लेस हो सकती है कभी? बस ये सोचना आपको। सपोज करो मैं इसमें 0 डिग्री डालता हूँ, 0 नहीं 90 डिग्री डालता हूँ, 90 पे 0 होता है ना cos, 90 डिग्री डालता हूँ, तो मैं इसमें जब 90 डाल रहा हूँ तो ये वाली एक्सप्रेशन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाए, तो 90 आप पुट कर ही नहीं सकते आप इसमें। अब 90 से पीछे आ जाओ, एंगल लो 90 से पीछे 60 डिग्री वाला एंगल लो। अगर आप इसमें 60 डिग्री डालते हो तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे 1/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये बनेगा 1/4 और ये भी 1/4 उठ के 4 ऊपर आ जाएगा। तो देखो वैल्यू कितनी आ रही, 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस 1/4 यानी 4 से ग्रेटर हो रही। तो भाई ये 1 कभी नहीं बनेगी एक्सप्रेशन। अगर मैं पीछे एंगल ले लूँ 0 डिग्री, ठीक है, छोटा एंगल लेते हैं 0 डिग्री, अगर मैं 0 डिग्री इसमें पुट करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो cos 0 डिग्री कितना होता है सर जी 1, दूसरा भी 1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा है, 1 का स्क्वायर इज 1, तो टोटल कितना आ गया 2। अगर मैं इसमें 0 डिग्री एंगल भी डालता हूँ तो इसका जो वैल्यू है वो 2 बन रहा है। तो भाई रिवर्स पीछे नहीं 1 से 2 से लेस नहीं जा सकते आप, क्योंकि एक तो इस पर स्क्वायर लगा ना, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है, कल को कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है तो उस पर स्क्वायर लगा वो प्लस हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, ये 2 से लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बी पार्ट और डी पार्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है <1 और ये बोल रहा है <2, वो तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम इसका 2 आ रहा है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं, यू कैन मेक इट एज लार्ज एज पॉसिबल। 2 से ग्रेटर तो ये हो ही सकता है ना, हमने ऑप्शन के हिसाब से सोचना है, 2 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, 2 से ग्रेटर हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसने ग्रेटर देन 1 बोला है, 1 को मेंशन किया हुआ है, इक्वल टू 1 भी लगा हुआ है, तो 1 तो ये हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन भी, तो आपके पास खाली सी ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि यही देख लिया 45 डिग्री डालने से तो 4 + 1/4 आ रहा है, तो 2 से तो बड़ा ही होता है ये। तो ये एक्सप्रेशन 2 हो सकती है जो हमने देख ली 0 डिग्री पे, और ये 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, वो 45 पे देख ली। तो इसलिए भाई ये वाली एक्सप्रेशन 2 या उससे ग्रेटर हो सकती है, तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ओके डियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, फिर भी बच्चे ने डाउट भेजा है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इट इज गिवन sin + cos इज √3, इट इज गिवन, तो आपको tan और cot का वैल्यू पता करना है, इसके सम का वैल्यू पता करना है। मेरे बच्चे इसमें एक ही स्टेप आपको याद रखना है कि स्केयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्केयरिंग करोगे तो a² + b² + 2ab, इससे आप लेफ्ट साइड एक्सपैंड कर लेंगे, √3 का 3 हो गया। sin² + cos² बेटा 1 होता है, ये 1 उधर जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू 2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चे, sin θ cos θ आपका 1 आएगा। यहां आके आप रुक जाते हो, आपको समझ नहीं आता tan cot में कैसे जाए, बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो 1 आपको दिख रहा है, ये जो 1 दिख रहा है, सिर्फ आप इसकी जगह लिखो फर्स्ट जो साइन कॉस में आइडेंटिटी होती है, क्या लिखना है, sin² + cos²। 1 की जगह क्या लिखना है, sin² + cos², बस इतना याद रखना है। अब आप इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड साइन इंटू कॉस से, tan cot में आप आ जाओगे। tan cot में लाना है ना, साइन के नीचे जब cos बनेगा वो tan हो जाएगा, cos के नीचे साइन आएगा वो cot बन जाएगा, तो tan cot में लाना है, तो साइन cos से आप इन सबको डिवाइड कर दो। जब आप इस टर्म से डिवाइड करोगे, यानी इस टर्म से डिवाइड करोगे, यहां तो 1 हो जाएगा। sin² को आप डिवाइड कर रहे हो साइन और cos से, तो एक साइन तो कैंसिल हो गया, देखो sin/cos tan बन गया। इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो साइन कॉस से, तो कॉस और साइन कैंसिल हो गया, cos/sin cot बन गया, तो आपके पास आ गया
tan प्लस cot, जो कि आपको रिजल्ट बनाना था, जो कि 1 आ गया। तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आता समझ? तो ये थे आपके डाउट्स, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बोला मैं आपसे शेयर करूंगा, सो प्लीज राइट डाउन दिस नंबर 7889545233। इस नंबर पर मुझे अपने डाउट्स सेंड करो, मैं वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।